ये वाला ब्रिज जा रहा है जो कि हमें एशिया और यूरोप को आपस में मिला रहा है, तो हम इस ब्रिज पे जाएंगे। उसको प्रॉपर स्क्रू जो है, प्रॉपर नट उसका नहीं मिल रहा था, तो एक आर्जी काम किया है। सुबह इतना तूफान आया है, उसके बाद अभी यहाँ से अब ये तूफान जो है खड़ा हो रहा है। उनको पता था कि इसके पास और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो उन्होंने मेरे से वहाँ ले लिए 40 यूरो। जब भी मैं आता हूँ मुझे पकड़ते हैं, कहते भी तू मोहम्मद जो है तो तू हमें जो है वांटेड है। ये इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सिर्फ मुझे जो है ना यहाँ से निकाला, कहते हैं कि आपके मोटरसाइकिल का एक्सरे स्कैन होएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बंदिरमा। हमारा प्लान तो ये है कि हम किसी तरह से यहाँ से जो है यूरोप में एंट्री मारें। इस्तांबुल में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से इस्तांबुल जाने का रास्ता थोड़ा सा हमें जो है इस लेक या ये समंदर की तरफ से हमें पूरा चक्कर काटना पड़ेगा इस्तांबुल की तरफ, फिर वहाँ से आगे इतरने और फिर वहाँ से आगे देखेंगे कि हम कहाँ जा सकते हैं, ग्रीस या बुल्गारिया। तो एक लंबा रास्ता हो जाएगा। तो मैंने अब ये सोचा कि मैं यहाँ से अब जाऊँगा लाप्सोकी या लापोस्की जो भी है, वहाँ पे एक ब्रिज है जो कि इन दोनों एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है, और वहाँ से फिर हम जाएंगे एदिर्ने की तरफ। एदिर्ने पहुँच के फिर हम देखेंगे कि आया हम बुल्गारिया जाएं या फिर हम ग्रीस जाएं, लेकिन हमने पहले पहुँचना है एदिर्ने। हम निकलते हैं यहाँ से अभी टुवर्ड्स लाप्सोकी, वहाँ से फिर हम चलेंगे आगे इंशाल्लाह टुवर्ड्स एदिर्ने, और फिर उसके बाद देखें कि हम कहाँ चलें। नाश्ता हम रास्ते में करेंगे एज ऑलवेज, रास्ते में जहाँ पर अगर हमें मिलता है गुस्ले में या कॉफ़ी वगैरह हम रास्ते में वो लेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना सफ़र आगे रखेंगे जारी। Join me, hopefully, to cross into Europe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सफ़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ये सामने है जी फेरी का टर्मिनल, और वो सामने फेरी खड़ी हुई है, लेकिन कोरोना के बाद से व्हीकल शुरू नहीं किए। बारिश हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता है बारिश, होपफुली आगे शायद बारिश रुक जाएगी, तो अगर नहीं तो फिर भी हमने अपना टूर से कंटिन्यू करना है। Wanna go to Edirne? He? Edirne. Edirne, okey. Ya. Gelibolu, Gelibolu'dan sonra Edirne. Gelibolu. Gelibolu, Edirne. Okay. Okey. How many Bak, minutes? ulan Plaka. How many minutes Gelibolu? Okey. How many minutes? 1 hour, half an Ha, hour? Kalkacak şimdi. 20 dakika var. 30 dakika. 30 minutes. 30 minutes dakika. Hadi be ya gidecek, tamam işte söyle plakayı. No card, cash money, ticket office. No card. No card, cash money, ticket office, Gallipoli ferryboat. Okay, now. Okay, then I go to get the cash. Okay. ये वाली फेरी तो जनाब जा रही है, वो है सामने पुल जो कि इसको मिलाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रुके हुए हैं तो हम क्यों ना नाश्ता ही कर लेते हैं। ये वाला है जी पुल जो हमें एशिया और यूरोप को आपस में मिला रहा है, और इस पुल के सामने यहाँ पे जो एक मरमेड बनाई हुई है। तो हम इस तरफ हम खड़े हुए हैं जनाब इस टाइम एशिया में, और वो जो है वो यूरोप है। ये हमारी यहाँ पर मरमेड खड़ी हुई है एक। क्या ये फेरी जा रही है जो कि इस समंदर के इस रास्ते को, समंदर के इस हिस्से को वहाँ से मिलाएगी, अच्छी तरह ये वहाँ तक जाएगी, और यहाँ से ये वाला ब्रिज जा रहा है जो कि हमें एशिया और यूरोप को आपस में मिला रहा है, तो हम इस ब्रिज पे जाएंगे। आज जा रही जो है ना बारिश, इसने आज हमारा सारा प्लान जो है चौपट किया है। ये मैंने अब निकाला जाके यहाँ से फिल्टर, फ्यूल फिल्टर जो था पेट्रोल के लिए पिछले साल को, उसकी आप हालत देखें ज़रा कि ऐसा पेट्रोल जो है वो हमें मिलता रहा है एशिया में, और पता नहीं जो है कहाँ कहाँ पे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, ये उसकी हालत हो रही है फिल्टर की। अब तो बारिश ने ऐसा काम दिखाया, ऐसी कि तेज़ बारिश हो रही है, तूफान हो गया।
यूरोप में आने का सोचा है और बारिशें यहाँ शुरू हो गई हैं। बारिशें, तूफ़ान, बादल, ठंड, और आज मेरा जो है ना ठंडी हवा से और इस तरह के मौसम से बुरा हाल है। Let's go back to Asia, I think. बाइक का अभी एक डिफरेंट काइंड का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हुआ इसको। स्टार्ट करने से इसका गियर इसका जो है लग रहा है लेकिन चल नहीं रहा। हाँ, ये भी नौबत आनी थी कि हमने अपने बिल्लो को जो है यूँ उसको चला के लेके जाना था। इस दफ़ा प्रॉब्लम कोई नया आया है और प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट की जो स्प्रॉकेट है वहाँ से वो काम नहीं कर रही है। अब उसको ज़रा मुझे खोल के देखना पड़ेगा कि फ्रंट स्प्रॉकेट में क्या है, क्योंकि गियर लग रहा है लेकिन बाइक आगे नहीं चल रही और फ्रंट स्प्रॉकेट जो है वो नई है। अस्सलाम वालेकुम। या स्मॉल प्रॉब्लम Benzin problem yakıt. in the front sprocket chain. Front here, back is okay, here is the problem. Yeah. Motor mechanic, motor Burada. Usta burada var. Mekanik motor burada, uzun köprü. where? Ustaya götürürüm ben seni. Usta gelir görür. Okay. Fotoğraf çekelim. Sabah 9'da arabayla Almanya. Video çekiyor bak. Hello de hello. The screw is gone already, huh? No, this is okay. Dur bir dakika. Barış bir dakika. İyi somun gitmiş şey. Bir dakika Barış. Acele etme Barış. Bir dakika. Anlatmayacağım, dur. Şimdi tak yerine. Bir tane soma bunun işi olur mu abi? Ya taksana sen şunu. Tak ustayı dinle. Bize demiri getirsene. Onun demiri. Bak çay da gelmiş. Merhaba. हाँ तशक्कुर İsmet. तशक्कुर Tamam. तशक्कुर। एक टेम्पररी काम जो है वो किया उसने, मैकेनिक ने उसको प्रॉपर स्क्रू जो है प्रॉपर नट उसका नहीं मिल रहा था, तो एक आर्जी काम किया है। होपफुली अगले 50 किलोमीटर तक जो एदिरने है वहाँ पहुँच पाऊँगा मैं। कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता जाने की, लेट्स सी। और उसके बाद एदिरने पहुँच के फिर वहाँ पे कुछ इसका बंदोबस्त करेंगे। मतलब मैं ये 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर हैं एदिरने तक, वहाँ तक पहुँच जाए तो फिर आगे इंशाल्लाह जो है ना वहाँ से एक तो ट्रेन भी जाती है ऑस्ट्रिया, या तो फिर हम वो ले लेंगे और या फिर वहाँ पे किसी मैकेनिक को दिखा कर शायद उसके पास इसका प्रॉपर इसका जो है नट अगर उसके पास हुआ तो वहाँ से उसको फिर चेक कर लेंगे। आखिर में भी जो है ना आखिरी 1000 किलोमीटर है हमारा बाकी ऑस्ट्रिया तक, तो हमारे बिल्लो हमारा साथ प्रॉपर नहीं दे रही। साथ हमारा पूरा दे रही है प्रॉब्लम क्रिएट करने में, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारा साथ जो है बिल्लो वो कम ही दे रही है। लेट्स सी, इंशाल्लाह हम जो है ना इधर पहुंच जाएंगे शाम तक। तो वैसे आज का दिन जो है वो हर तरफ से फुल प्रोग्राम ही है। यहाँ से अभी तूफ़ान का दोबारा फुल प्रोग्राम है। सुबह इतना तूफ़ान आया है, उसके बाद अभी यहाँ से अब ये तूफ़ान जो है खड़ा हो रहा है। हमारी बिल्लो का प्रॉब्लम, इसका तूफ़ान जो वो अपनी जगह पर है, हम ज़्यादा जा भी नहीं सकते और अभी तकरीबन बाकी रहता है 40 किलोमीटर। व्हाट अ डे टुडे। हम सुबह निकले थे 7 बजे बड़े सुकून के साथ कि हमारा दिन आज का आराम से गुजरेगा, बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। लेकिन इस सारे का तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे साथ आज होने वाली क्या है। नहीं जी, हम यहाँ पहुँचे तो हैं यहाँ पे इतरने की ट्रेन स्टेशन पे। लेट्स सी कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। Because we need to prepare everything and you need to pass custom, police and everything. Okay. That means at 4. तो जनाब ट्रेन जो है वो जा रही है 6:30 पे शाम को, जो कि फिर हमें पहुंचाएगी तकरीबन कोई 2.5 दिनों के, यानी 2 रातें ट्रेन में और 1 दिन जो है ट्रेन में गुजार के, और वो हमें पहुंचाएगी फिलाख में, जो कि इटली और स्लोवेनिया के बॉर्डर पे है। अभी हमारे पास हैं 2.5 घंटे ट्रेन में, तो मैंने उनसे कहा चलो मैं 4 की तरह पहले ढूंढ तो मैकेनिक, अगर तो मैकेनिक से ये बन जाता है तो फिर हम इसको चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी सिवाय ट्रेन के।
Avi, motor mechanic. Mechanic, motor mechanic. 2 streets. 2 streets later. Okay, thank you. Assalamu alaikum, Avi. Ya, salat, donatör, yoğurt, salat. Ver bir tane salat, bir porsiyon köfte. जी इतने में हमारा जब मोटरसाइकिल बने शायद वी डोंट नो हम ज़रा कुछ खाना तो खा लें कम से कम आखिरी दफ़ा यहाँ पे कोफ्ते खा लें Rumeli köfte. रोमानी कोफ्ते Rumeli. Ha bir tane böl bakayım tadına bak. Böyle. At at. At. Da. ये हैं जी रोमानी कोफ्ते बहुत ही मज़े के यार ये ज़बरदस्त मज़ा आ गया खाने का Ha. Yorum. नहीं यहाँ पे तो लोग इतने फ्रेंडली हैं कहते हैं कि हमारे साथ जो है ना यहाँ पे मतलब फ़ोटो खिंचवाओ अब मतलब खाने के फोटो खाने के पैसे नहीं ले रहे Ha. Çekiyor. Okey. ओके ओके कोफ्ते süper Tamam. tamam teşekkür Buraya geç komşu. रोमानी कोफ्ते हाँ Rumeli. Rumeli köfte. रोमेली कोफ्ते ओके ये है जनाब मुस्तफ़ा उस्ता और यहाँ पे ये सनाइया में जो कि इधरने का सनाइया जो है इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है ये मुस्तफ़ा उस्ता तो अगर आप यहाँ पर हों तो ये वाले जो ना कोफ्ते आप खा के देखें बहुत मज़े के हैं ओके अभी तशक्कुर उसके फ्रंट स्प्रॉकेट जो नट था उसका प्रॉब्लम इस भाई ने उसको हल किया तकरीबन हम यहाँ पे गए 3-4 जगहों पे तो उन सब ने कहा कि ऐसा नहीं होगा इसका पूरा इंजन खुलेगा या इसको आप इसे वेल्ड करवाओ और फिर आस्ता तो मैं उसमें था कि अब मैं आया इसको ट्रेन पे लेकर जाऊँ या मैं इसको कोई रिस्क लूँ तो इस भाई ने जो है उसको किसी तरीके से वो जो है नट दोबारा वापस वहाँ पे लगा दिया नट वहाँ फिक्स हो गया तो अब मैं जा सकता हूँ तो ये भाई यहाँ पे होता है दिरने में इसका नाम क्या है अली करोशलर तो जनाब अगर आप यहाँ पे दिरने में आते हैं बुल्गारिया से या ग्रीस से और अगर आप तुर्की से यहाँ पे आते हैं दिरने में और आप जा रहे हैं बुल्गारिया या ग्रीस और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप सिर्फ यहाँ पे इसके पास आएँ ये इसके ऊपर वहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ आ रहा है दिरने में सनाइया के पास ये है और इसके पास अपनी सर्विस गाड़ी भी है तो ये अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हैं तो 50-60 किलोमीटर तो ये वहाँ पर भी आके आपकी हेल्प कर सकता है ही इज़ वेरी हेल्पफुल बहुत ही सीरियस है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है हमारी बिल लॉग हो गई है रेडी एंड वी आर गुड टू गो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपना सफ़र अब जो है बुल्गारिया की तरफ आगे शुरू करें बुल्गारिया का बॉर्डर यहाँ से है तकरीबन कोई 25 से 30 किलोमीटर का तो अभी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है कि हम जो मोटरवे से जाएंगे तो होपफुली हमारा प्रॉब्लम जो है रास्ते में कोई नहीं आएगा अब इंशाल्लाह अगर हम जब चलते हैं मोटरवे पे तो हम तकरीबन कुछ 8:30 बजे तक रात को हम वहाँ जा पहुँचेंगे सोफिया में जो कैपिटल है बुल्गारिया का तो इसका प्रॉब्लम जो था आई थिंक जो हमारा पुराना मैकेनिक था अंतालिया में उसने उसके ऊपर जो शाफ्ट के ऊपर जो उसका एक होता है नट जो कि फ्रंट स्प्रॉकेट को उसको वो वहाँ पे होल्ड करता है तो उसने उसको सही तरीके से टाइट नहीं किया था प्लस उसका जो है एंड पे उसका एक वो जो आता है आई थिंक थ्रेड लॉक वो भी उसको उसने प्रॉपर नहीं लगाया था तो उसकी वजह से जो है नट वो वाला खुल के लूज़ होके कहीं रास्ते में गिर गया अब वहाँ जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे अब लोग जो आए थे मेरी हेल्प करने के लिए उनको पता था कि इसके पास और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है तो उन्होंने मेरे से वहाँ ले लिए 40 यूरो मांग तो मेरे से वो रहे थे 80 यूरो लेकिन उनसे मैंने फिर जो है 40 यूरो में उनसे अपनी जान छुड़ाई और यहाँ पे इसने इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से इसने इसको अभी बनाया है और इसने सिर्फ लिया मेरे से 10 यूरो तो हम यहाँ पे तकरीबन कोई 3-4 जगहों पे गए हैं जहाँ पे हमने कोशिश किया कि इसका एक जो है ना कोई प्रॉपर इसका जो है नट वो बनवा लें हैंडमेड क्योंकि उसका जो नट उसका है ओरिजिनल वो यहाँ से वैसे भी नहीं मिलना और जो शाफ्ट जो है शाफ्ट के ऊपर जो थ्रेड्स हैं वो ख़राब हो गई हुई हैं आज की कोशिश में तो अब उसमें एक ही ऑप्शन थी कि या तो उसको मैं वेल्ड करा लूँ और फिर मैं चला जाऊँ जो कि मैं नहीं करवाना चाह रहा था तो इसने अब जो है ना उसको किसी तरीके से इसने उसको फ़िट किया है
नट को उसके ऊपर, और होपफुली हमारा प्रॉब्लम जो आगे अब नहीं होगा और इंशाल्लाह हम अपने घर पहुंच जाएंगे वियना। तो ये है जी इधर ने, यहाँ पे इस टाइम जो है वो ट्रेन की लाइन है, और ट्रेन जो यहाँ से जाती है वो जाती है डायरेक्टली नॉन स्टॉप इधर ने से फिलाख, और वो जो है आपको लेके जाते हैं तकरीबन 36 घंटों में। 520 यूरो उसकी टिकट है, मोटरसाइकिल और मेरी। तो अब क्योंकि हमारा मोटरसाइकिल बन गया है तो अब हम जो है ना खुद ही बाय रोड जा रहे हैं। ज़रा हम चलो थोड़ा सा बुल्गारिया देख लेंगे और सोफिया देख लेंगे शायद कल सुबह। उसके बाद सर्बिया, ये दोनों कंट्रीज़ मैं पहले नहीं गया हुआ, ना बुल्गारिया में और ना सोफिया में। तो अभी चलो उसी बहाने से हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी चलो हमारी एक एंट्री हो जाएगी और हमारी जो है लिस्ट में ये 2 कंट्रीज़ भी आ जाएंगी। और अभी आगे बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। लेकिन जी हम इस टाइम उस मुकाम पे हैं कि जहाँ पे 3 कंट्रीज़ आपस में मिल रही हैं। हमारे इस तरफ जो है ग्रीस है, हमारे उल्टे हाथ पे ऑन द लेफ़्ट हैंड, हमारे सामने जो है अभी हमारे सामने बुल्गारिया आ जाएगा, और इस तरफ हमारे यहाँ पे तुर्की है। तो ये सामने जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे तीनों जो हैं बॉर्डर्स आपस में मिल रहे हैं, और हमें वहाँ पे सामने जो है झंडे भी नज़र आ रहे हैं 3 मुख्तलिफ़ किस्म के। तो यहाँ पे तो है जी प्रॉब्लम, उनका सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी देर लग रही है। तो दूसरी फिर हमें कोई ऑप्शन देखनी पड़ेगी, ग्रीस से फिर हमें आना पड़ेगा दोबारा इधर। तो लें जी, ये आ गया तुर्की का बॉर्डर विद ग्रीस। और मुझे यहाँ पे ये पहले तो रोकेंगे क्योंकि मेरे नाम की वजह से जो हमारा ये तुर्की के में जो प्रॉब्लम है, वैसे भी मेरा नाम में स्टार्टिंग में आता है मोहम्मद, तो जब भी मैं आता हूँ मुझे पकड़ते हैं, कहते भी तू मोहम्मद जो है तो तू हमें जो है वांटेड है। तो लेट्स सी कि अब यहाँ पे हमें जो है वो जाते वक्त क्या कहते हैं कि मैं वांटेड हूँ कि नहीं हूँ इनको। ये इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सिर्फ मुझे जो है ना यहाँ से निकाला, कहते हैं कि आपके मोटरसाइकिल का एक्सरे स्कैन होएगा। तो अभी यहाँ पे ये वाली गाड़ी निकलेगी तो फिर हमारा यहाँ पे एक्सरे स्कैन करेंगे, होपफुली फिर हमें आगे जाने देंगे। मेरे एक्सरे स्कैन पहली दफ़ा आई थिंक हुआ था जब मैं आर्मेनिया आ रहा था, ईरान से आर्मेनिया, और दूसरी बार ये अब हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। लें जी, पता नहीं उनको शक था कि मोटरसाइकिल के खाली हिस्से में कहीं पर कोई ड्रग्स वगैरह ना हो, तो सारा सामान उतरवा के उसको उन्होंने सारा फिर मोटरसाइकिल को चेक किया। क्योंकि शायद मेरे नाम की वजह से, मेरे नाम से उनको कोई मेरे ख्याल में ज़्यादा ही लगाव है। फाइनली हम तुर्की से एग्ज़िट हुए हैं। तकरीबन कोई 1 घंटे से ऊपर, आई थिंक 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगा है मुझे। पहले क्योंकि मेरे नाम की वजह से एक तो प्रॉब्लम है ही ऑलरेडी, तो इसलिए फिर मेरे मोटरसाइकिल को एक्स्ट्रा उन्होंने एक तरफ निकाला, उसका फिर एक्सरे स्कैन किया, उसको चेक किया सारा कुछ। उसके बाद फिर 3 बार चेक किया पासपोर्ट को, बाइक को, मुझे और फिर कहते हैं ठीक है अब जाओ। नाउ वेलकम टू द यूरोपियन यूनियन। वी आर ऑलमोस्ट इन ग्रीस, लेकिन अभी ग्रीस का बॉर्डर जो अभी आने आया है। लेट्स सी कि वहाँ पे हमें कितनी देर लगती है ग्रीस के बॉर्डर पे, ग्रीस के कस्टम पे और उसकी इमिग्रेशन पे। होपफुली इतनी देर नहीं लगेगी क्योंकि हम बहुत ही लेट हो चुके हैं। हमारा नहीं ख्याल कि आज हम जो है सोफिया पहुंच पाएंगे। शायद हमें आज रात कहीं ग्रीस में गुजारनी पड़ेगी। लेट्स सी, क्योंकि मैं थक भी गया हूँ आज काफ़ी, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं तकरीबन 4 घंटे और चला पाऊँगा मोटरसाइकिल। और अभी हम ग्रीस में एंटर हो रहे हैं। हेलो सर। लें जी, वेलकम टू ग्रीस, वेलकम टू यूरोपियन यूनियन, वेलकम टू यूरोप। ग्रीस वाले बॉर्डर पे तो खैर बहुत ही आसान था। वहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट चेक किया है और उसके बाद उन्होंने आगे जाने दिया है। तो सिर्फ मेरा जो है तुर्की वाले बॉर्डर पे वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। एनीवेज वो भी हो गया।
वहाँ पर भी उन्होंने जो है ना मेरा बाइक के पेपर चेक किए थे, पासपोर्ट चेक किया, उसके बाद उसको बाइक उन्होंने स्कैन किया अपनी एक्सरे मशीन में, और फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है। तो घंटा सवा घंटा मेरा जो है वहाँ पे लग गया, 15-20 मिनट यहाँ पे लगे मेरे, आधा घंटा लेट से यहाँ ग्रीक बॉर्डर पे, क्योंकि यहाँ पे रश भी था थोड़ी सी गाड़ियों का। तो मैं जो कारने के ऊपर अपनी स्टैंप लगवाना चाह रहा था ग्रीस में, ताकि मैं यहाँ से वापस आ गया और अपना जो है कारने की जो मेरे डिपॉजिट मनी वो मैं वापस ले सकूँ, वो उसने यहाँ पे स्टैंप नहीं लगाई। कहता है क्योंकि ये वाली जो है बॉर्डर, ये वाली छोटा बॉर्डर है, तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। अगर आपको कारने पर स्टैंप चाहिए तो आप फिर जो है बड़े वाले बॉर्डर से जाओ। इस टाइम जो है शाम ढल रही है, सूरज ढल चुका है, बादल अभी आसमान पे हैं, और इस टाइम बहुत ही खूबसूरत मंजर इस टाइम जो है वो है। और अभी हम जो है रवा दवा हैं टूवर्ड्स बुल्गारिया के बॉर्डर की तरफ। तो वहाँ पे चल के कोशिश करते हैं कि हम ये बॉर्डर क्रॉस कर लें। और मज़े की बात, पेट्रोल जो हमें मिल रहा था टर्की में 1 यूरो का पर लीटर, 1 यूरो 5 टन का 1 यूरो का ऑलमोस्ट, वही पेट्रोल यहाँ पे ग्रीस में मैंने चेक किया पीछे 1.8 यूरो, 1 यूरो 80 सेंट का, ऑलमोस्ट 2 यूरो। यार नहीं करो, मैं तो कहता हूँ कि दोबारा वापस एशिया चलें, चल के देखते हैं कि वहाँ बुल्गारिया में पेट्रोल कितना का है। इतना डिफरेंस वहाँ पर भी नहीं होगा। अच्छा, बुल्गारिया का बॉर्डर आ भी गया। यहाँ से ग्रीस की जो है बॉर्डर कंट्रोल कर, अभी तो हम क्योंकि यूरोपियन यूनियन में हैं तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वो ऐसे ही देख ही रहे थे बस। लेट्स सी कि अब आगे जो है बुल्गारिया के बॉर्डर पे, वहाँ पर हम एंटर हो के उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम रात कहाँ पे गुजारें। ये कहाँ से लेकर जा रहा है भैया? मैं ओह, hello, thank you. Where is the customs? मैं चाह रहा था कि अगर उसके ऊपर हम स्टैम्प यहाँ से कोशिश करते लगवाने की। आ गया क्या? गेम क्लब होटल रेस्टोरेंट, लेकिन कहाँ से इसके एंट्रेंस है? छोटा सा कोई गांव है आई थिंक ये, जहाँ मैं इस टाइम एक होटल ढूंढ रहा हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे हमें कोई होटल मिलता भी है कमरा कि नहीं। शहर है ल्यूबिमित्स। मैंने कहा चलो ज़रा यहाँ पे होटल, क्योंकि यहाँ से भी सोफिया तकरीबन कोई 250 किलोमीटर और है, और मैं रात में जो है इसको नहीं चलाना चाहता इस हालत में मोटरसाइकिल की। तो लेट्स सी। हेलो, speak English? No. Русский? Окей. Русский знаю. Знаю. Окей. Гостиница? Комната? Один комната, да? Една комната. Yeah? Есть. Есть комната. Сколько стоит? Стоит Один персон. 50. Один человек. Да, за 1,50. Няма други. Няма. За ето. Фул. Full. Само тук има. Okay, И комната. ये комната. लेंगी। वेलकम टू यूरोप, वेलकम टू द फर्स्ट नाइट इन यूरोप। यहाँ पे अभी आप जरा कमरा देखें, सिर्फ इसमें एक ये छोटा सा बेड है, एक ये बेड है छोटा, ये छोटा इसका बाथरूम है। जहाँ पे हम इस तरह के कमरे के पहले हम कीमतें जो है उसकी थी तकरीबन कोई 15 यूरो, 13 यूरो, 16 यूरो ऐसे ही। यहाँ पे हम इसके भर रहे हैं 26 यूरो, और यहाँ पे कोई इतनी खास कोई सहूलत भी नहीं है। एनीवेज, आज का सफ़र हमारा जो है ना काफ़ी लंबा और काफ़ी जो है हेक्टिक रहा है। बाइक का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग पे प्रॉब्लम, फिर उसके बाद तुर्किश के बॉर्डर क्रॉसिंग की प्रॉब्लम। हम यहाँ पर तो पहुँच गए हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रेसफुल दिन रहा है हमारा आज। मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि मेरा आज का ये स्ट्रेस और मेरी आज की ये हैसल आपको पसंद आई होगी एंड यू हैव enjoyed it, और आपने कुछ नया देखा होगा,
कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया सुना होगा। अगर आपको पसंद आया आज की वीडियो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब। हम सोफिया तो आज नहीं पहुंच सके जहां मेरा प्लान था जाने का। सोफिया को मैंने इसको बहुत अच्छे से उसको मैं चाह रहा था सोफिया को मैं देखूं, लेकिन सोफिया को शायद हम नहीं देख पाएंगे। हम कल इंशाल्लाह फिर जाएंगे आगे टूवर्ड्स बेलग्राद, सर्बिया। तो मैं भी सोता हूँ, जरा जाके फ्रेश होता हूँ, सोता हूँ और फिर कल की तैयारी करते हैं। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड देन आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। Until then, Assalamu alaikum.